This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेटवे सॉल्यूशंस। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम किस तरह से अपने कंप्यूटर के अंदर न्यू पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं और वो भी अपने एग्जिस्टिंग पार्टीशंस में से किसी भी तरह का कोई भी डाटा लॉस किए बिना। ओके, तो यहाँ इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आप अपने एग्जिस्टिंग पार्टीशंस में से स्पेस को यूज करते हुए एक नया पार्टीशन किस तरह से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखें, कहीं से भी किसी पार्ट को स्किप ना करें। और अगर एंड में आपको वीडियो बढ़िया लगे तो इसे लाइक करें, और जो व्यूअर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का नोटिफिकेशन आइकन भी दबाएं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो हमारे कंप्यूटर में इस समय टोटल 4 ड्राइव शो हो रही हैं, जिनमें से 3 ड्राइव मेरी हार्ड ड्राइव के पार्टीशंस हैं और एक मेरा सीडी ड्राइव का डी ड्राइव। ओके, तो इनमें से हम लोग एक पार्टीशन में से स्पेस यूज करते हुए एक 5वां 5th पार्टीशन क्रिएट करेंगे। तो देखिए, मैं आपको जी ड्राइव को ही यूज करूंगा आपको दिखाने के लिए, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि विदाउट डाटा लॉस, तो इसलिए हम जी ड्राइव के अंदर से स्पेस को यूज करते हुए नया पार्टीशन बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं मेरी जी ड्राइव में ये डाटा है, और बाद में भी पार्टीशन क्रिएट करने के बाद में भी मैं आपको ये सारा डाटा यहाँ पर चेक करवाऊंगा। तो हमारे पास यहाँ पर ये 14 फाइल्स हैं। ओके, तो ये डाटे को कोई भी एक भी फाइल कुछ भी इसका लॉस नहीं होगा। ठीक, तो हमने अब करना क्या, तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो रहेगा, आपने रन कमांड ओपन करनी है। तो उसके लिए आप स्टार्ट बटन प्लस आर प्रेस कर सकते हैं। तो देखिए, ये हमारी रन ओपन हो चुकी है। सेकंड मेथड क्या है कि आप स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ रन पर क्लिक कर दीजिए। थर्ड मेथड क्या है कि आप लोग जो टास्क बार में सर्च आपको शो हो रही है वहां पर डिस्क mgmt.msc टाइप कीजिए और इंटर प्रेस कर दीजिए। इन तीनों से आपका डिस्क मैनेजमेंट ओपन होगा, और आप देखिए हमारा डिस्क मैनेजमेंट यहाँ पर ओपन हो चुका है। हमारे पास ये 2 पार्टीशन शो हो रहे हैं, जो ये हमारे सिस्टम पार्टीशन है और ये रिकवरी पार्टीशन है, और ये मेरी सी ड्राइव है। उसके बाद ये सेकंड हार्ड ड्राइव में मेरी एफ ड्राइव शो हो रही है और ये मेरी जी ड्राइव है, और जी ड्राइव का साइज है जो 390.62 जीबी। ओके, इसमें से ही हम लोग एक नया पार्टीशन क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आपने करना क्या है, आप लोग जिस ड्राइव में से पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक कर लीजिए। मैं आपको एक बात और बता दूं, आपके कंप्यूटर में हो सकता है सिंगल हार्ड ड्राइव हो और आपके पास सिर्फ एक ही पार्टीशन शो हो रहा हो और आपने उसमें से स्पेस निकालकर एक नया पार्टीशन क्रिएट करना है, तो भी आप सेम स्टेप्स ही फॉलो करेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमने सी ड्राइव में से स्पेस यूज करना है, तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और श्रिंक वॉल्यूम पर क्लिक कर लेंगे, और आपका कंप्यूटर इसे कैलकुलेट करेगी डिस्क मैनेजमेंट इस पार्टीशन को कि इसमें से कितना स्पेस आपको नया पार्टीशन बनाने के लिए मिल सकता है। और यहाँ पर कई बार 1-2 मिनट लग जाते हैं, आपने वेट करना है, आपने बिल्कुल नहीं घबराना। आपका कंप्यूटर नॉन रिस्पॉन्डिंग या हैंग नहीं होगा, ये टाइम लगता ही लगता है। तो देखिए, यहाँ पर हमें एक टैब शो रहा है, साइज ऑफ अवेलेबल श्रिंक स्पेस इन एमबीज। तो मेरे सी ड्राइव में से लगभग 38,413 एमबीज अवेलेबल है, जिसकी हेल्प से मैं एक नया पार्टीशन क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पर आपने जो स्पेस देना है वो एमबीज में देना होता है, और आपके 1 जीबी में 1024 एमबीज होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपने जितना पार्टीशन क्रिएट करना है वो आप एमबीज में डालेंगे और श्रिंक पर क्लिक कर देंगे। बाकी मैंने आपसे बोला था कि जी ड्राइव में से आपको बना के दिखाऊंगा, इसे हम लोग कैंसिल कर देते हैं। मेथड आपका सेम ही रहेगा, चाहे आप सी में से बनाइए, चाहे एफ में से, चाहे जी में से। ओके, तो हम जी ड्राइव पर राइट क्लिक करते हैं और उसके बाद श्रिंक वॉल्यूम पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हमें शो हो चुका है कि आपका लगभग 3,72,796 MB अवेलेबल है, और यहाँ पर हमने डालना है कि हमने कितने MB का पार्टीशन क्रिएट करना है। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि 1024 MB का 1 GB बनता है, तो हम लोग यहाँ पर लगभग 50,000 MB डाल देते हैं, जिससे 48-49 GB का पार्टीशन क्रिएट हो जाएगा। तो आपने भी इसी तरह से यहाँ पर जितना साइज आप क्रिएट करना चाहते हैं न्यू पार्टीशन के लिए, तो वो आप डालेंगे और उसके बाद श्रिंक पर क्लिक कर देंगे। श्रिंक पर क्लिक करने के बाद कुछ टाइम प्रोसेसिंग होगी, फिर आपका एक अनएलोकेटेड स्पेस क्रिएट हो जाएगा। आपने इस अनएलोकेटेड स्पेस पर राइट क्लिक करना है और उसके बाद न्यू सिंपल वॉल्यूम पर क्लिक कर लेना है। फिर आप लोग यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और आपको यहाँ पर सिंपल वॉल्यूम साइज इन एमबी शो होगा और
जितना आपके अनएलोकेटेड स्पेस का साइज होगा वो आपका एमबीज में यहाँ पर शो हो जाएगा। आपने यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। बट कई बार हमने इस अनएलोकेटेड स्पेस के अगर दो पार्टीशन क्रिएट करने हैं तो आपने इसे अपने अकॉर्डिंग डाल देना है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि एक पार्टीशन 20 जीबी का बन जाए तो मैं यहां पर 20,000 डाल के नेक्स्ट कर दूंगा, और एक मैं चाहता हूं सेकंड, फिर जब मैं रिपीट करूंगा स्टेप, फिर मैं यहां पर 30,000 डाल के नेक्स्ट कर दूंगा। बट हमने एक सिंगल पार्टीशन ही क्रिएट करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 50,000 रहने देते हैं जो डिफॉल्ट वैल्यू अपने आप शो हो रही है, और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। फिर हमें नेक्स्ट शो होगा कि असाइन द फॉलोइंग ड्राइव लेटर। तो आपका यहाँ पर सारे ड्राइव लेटर A to Z शो हो जाते हैं। जो A और B होता है ये हमारी फ्लॉपी के लिए रिजर्व होता है, बाकी आपके जो भी यूज्ड हैं उनको छोड़ के बाकी सारे ड्राइव लेटर यहाँ पर अल्फाबेट शो होंगे। तो आपने इनमें से कोई भी ले लेना है, बाकी इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ समझाने के लिए बता रहा हूँ। फिर आपने यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर आपको प्रॉम्प्ट आ रहा है, आपको बोला जा रहा है कि आप अपने पार्टीशन को फॉर्मेट कर लीजिए। अगर आपने फॉर्मेट नहीं करना तो हम डोंट फॉर्मेट कर देंगे, बट हमने पार्टीशन को यूज करना है तो उसके लिए फॉर्मेट करना जरूरी है। अगर हम इस समय फॉर्मेट नहीं करते तो हम बाद में करना पड़ेगा हमें, इसलिए अभी आप कर लीजिए। तो आपने फाइल सिस्टम NTFS ही रहने देना है, और उसके बाद आपने यहाँ कुछ भी चेंज नहीं करना है, आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। फिर हम लोग फिनिश पर क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे कि हमारा कुछ टाइम बाद ये पार्टीशन यहाँ पर फॉर्मेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा, और ये हमारी ई ड्राइव यहाँ पर बन चुकी है। मैं आपको एक बार यहाँ पर भी चेक करवा देता हूँ। देखिए ये हमारी ई ड्राइव बन गई है, और अब हम लोग फाइल एक्सप्लोरर को फिर से ओपन कर लेते हैं। फिर हम चलते हैं दिस पीसी के अंदर। तो आप देखिए हमारी ई ड्राइव बन चुकी है 48.7 जीबी की, और जो हमारी जी ड्राइव 390 जीबी की थी, 390 जीबी की थी, वो 315 जीबी की रह चुकी है। और मैं आपको यहाँ पर जी ड्राइव के अंदर हमारी 14 फाइल्स थी, डाटा था, वो देखिए सेम वैसे ही पड़ा है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप लोग बिना अपने डाटा को लॉस किए हुए, बिना डाटे को डिलीट किए हुए, एग्जिस्टिंग पार्टीशन में से स्पेस को यूज करते हुए एक नया पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो व्यूअर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल का नोटिफिकेशन आइकन भी दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।